कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी अपवर्ड राउंड फर्स्ट का जो रिज़ल्ट आया है उसका किस तरीके का आउटकम रहा है, कितनी क्या कट ऑफ रिड्यूस हुई है, कितने स्टूडेंट्स का लगभग चेंज हुआ है, नो चेंज हुआ है, क्या क्या फ़र्क पड़ा है, उस सब की समरी देखेंगे। फिर जिन भी स्टूडेंट्स का चेंज हो गया है उनको क्या करना है, जिनका नहीं चेंज हुआ है उनको क्या करना है, और जिनको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है उनको क्या करना है, वो इस वीडियो में जानेंगे। और आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इस वीडियो में जानेंगे। जिन भी चीज़ों को अपवर्ड राउंड फर्स्ट को लेकर आपको समस्याएं दिक्कत आ रही हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, उन सभी से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ द ओनली मोटिवेशन टू मेक न्यू वीडियोज़। आपका सब्सक्रिप्शन ही मोटिवेशन है जो कि नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके लिए भी हेल्पफुल है और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो जितना अच्छा सब्सक्रिप्शन बेस होगा उतनी अच्छी मैं आपको आने वाले टाइम में हेल्प करा पाऊँगा। और मैंने आपको बता दिया कि आपको अभी तक के लिए ही मेरी ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग प्रोसेस तक के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है, आगे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आपको फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज करनी है, कॉलेज चेंज करना है, और आपके एग्जामिनेशंस के क्या रूल होते हैं, एकेडमिक्स के क्या रूल होते हैं, वो सब आपको रिलेटेड टू योर इंजीनियरिंग जर्नी, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स वगैरह, जितना अच्छा सब्सक्रिप्शन बेस होगा उतनी ही बेटर यहाँ पर एकेडमिक्स की आपको मिलती रहेगी। सो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू टू दोस्त जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो। सो जो अलॉटमेंट आउट हुआ है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले। तो जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया था कि मैक्सिमम स्टूडेंट हैं उनका अभी तक भी नो चेंज ही है। उनको ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही हैं जिनका अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो पुराना कॉलेज था वही उनका रहा है। अगर किसी का चेंज हुआ है तो सेम कॉलेज में ही डिफरेंट ब्रांच अलॉट हुई है। मतलब उन्होंने इस तरीके की चॉइस फिलिंग की हुई थी कि जो सेम कॉलेज था उसी के अंदर ही कोई ब्रांच अपग्रेड हो गई है उसकी। मान लो जैसे कोई SKIT में CSE थी और SKIT में उसने AIDS फिल की थी, तो पहले SKIT में AIDS थी तो SKIT में ही उसकी CS अपग्रेड हो गई है। तो सेम कॉलेज के अंदर अपग्रेडेशन चेंज देखने के मिला है। एंड जो ज़्यादातर कॉलेज चेंज का जो देखने के लिए मिल रहा है वो प्राइवेट कॉलेजेस के केस में तो मिल रहा है, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस के केस में इतना कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो कंप्लीट कॉलेज चेंज आर लेस इन गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के केस में कि आपका मान लो पहले प्राइवेट कॉलेज था या गवर्नमेंट था, तो आपका कॉलेज चेंज होके गवर्नमेंट मिल पाया है आपको, उसमें भी टॉप के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो बहुत ही रेयर देखने के लिए मिल रहे हैं। सो काफ़ी कम यहाँ पर अपवर्ड अलॉटमेंट के बाद काफ़ी कम यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिले हैं इस बार, और उसका रीज़न मैं पहले ही बता चुका था। और बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड चल रही थी, उसमें से काफ़ी कम स्टूडेंट को ही अभी इस राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, और अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स की चॉइस एग्जॉस्टेड ही चल रही है। तो इनको भी, चॉइस एग्जॉस्टेड के कैंडिडेट को भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अभी जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया था जब तक सीट वैकेंट नहीं होगी तो अपवर्ड में उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। अभी स्टूडेंट 10 के पे कर, सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर अपनी सीट को सेफ रख रहे हैं, रिज़र्व रख रहे हैं, क्योंकि वह और भी ऑप्शंस देख रहे हैं। क्योंकि अभी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अदर स्टेट काउंसलिंग्स भी चल रही हैं, और भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में काउंसलिंग चल रही हैं, वहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसेस, तो स्टूडेंट वहाँ का भी ऑप्शन लेके चल रहा है, CSAB का ऑप्शन लेकर भी चल रहा है। तो इस वजह से स्टूडेंट रीप में भी अपनी सीट है उसको वैकेंट नहीं कर रहा है, सेव कर चल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इस बार इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जबकि लास्ट ईयर इसी सिचुएशन में बहुत इफेक्ट हुआ था, क्योंकि जो रीप की जो डेट थी वो बहुत बाद में थी पिछली बार। तो आसानी से वहाँ पर स्टूडेंट्स ने, जो टॉपर स्टूडेंट्स थे, उन्होंने डिसीज़न ले लिया था और सीट वैकेंट कर दी थी। बट इस बार स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका था। उसके अलावा अगर कट ऑफ की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ रिड्यूस देखने के लिए नहीं मिल रही है। अपवर्ड राउंड के फर्स्ट अलॉटमेंट में भी लगभग वहीं कट ऑफ जहाँ पहले घूम रही थी उसी के आसपास है।
जैसे टॉप के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिसमें MBM, CTA, RTU टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसके अंदर भी हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSE की बात कर लेते हैं। तो MBM में जनरल के केस में अभी भी 95.6 के ऊपर ही या इसके आसपास ही जनरल की जो CSE की कट ऑफ चल रही है। बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ पर रिड्यूस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और जो IT ब्रांचेज़ हैं वो भी 94-95 के आसपास, जो टेक ब्रांचेज़ हैं वो 94 के आसपास और 95 के बीच में ही अभी घूम रही हैं। और जो कोर ब्रांचेज़ हैं जैसे EEE हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो वो 93 के आसपास ही यहाँ पर घूम रही हैं, बट बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं गई है। चाहे हम टेक ब्रांचेस की बात कर लें या फिर हम यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट कोर ब्रांचेस हैं उनकी बात करें, तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस देखने के लिए नहीं मिल रहा है MBM में। तो उसके बाद CTA में भी बात कर रहे हैं तो जनरल के केस में अभी तक भी अगर हम CSE AIDS की बात करें तो वो 93.5 के आसपास ही चल रही है CSE के केस में, और AIDS के केस में 92 के आसपास ही वो घूम रही है। तो 92 से ऊपर वालों को CSE AIDS CTE जनरल कैटेगरी में यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और यहीं पर अगर हम बात कर लें RTU कोटा की, तो वहाँ पर IT ब्रांच के केस में 92.5 से ज़्यादा है, तो IT ब्रांच के आसपास उनको, IT ब्रांच 92 के आसपास है तो IT ब्रांच की पॉसिबिलिटी उनको मिली है। और जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है उसका तो वही 93-94 के आसपास ही अभी घूम रही है। तो कट ऑफ इन टेक ब्रांचेस के लिए अभी भी काफ़ी हाई चल रही है। और अगेन मैंने इसका रीज़न आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि इस बार अपवर्ड राउंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीट वैकेंट नहीं हो पा रही हैं, और सीट वैकेंट नहीं होंगी तो अपवर्ड राउंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैंने आपको बता दिया था अब ये सीट वैकेंट तो होंगी ही, बट ये सीट वैकेंट देखने के लिए मिलेंगी अब जब फिज़िकल रिपोर्टिंग होगी। तो फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम में क्लियर स्टेटस निकल के आ पाएगा कि कितनी सीट वैकेंट हो रही हैं। बट कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच में या टेक ब्रांचेस में तो यहाँ पर टॉप के कॉलेजेस में आपको लास्ट तक भी सीट ब्लैंक देखने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो स्टूडेंट दूसरी ब्रांचेस में ले लेते हैं तो वो इंटरनल स्लाइडिंग करके इन्हीं कॉलेजेस में CSE या फिर टेक ब्रांचेस को चूज़ कर लेते हैं। तो CSE और टेक ब्रांचेस इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू ही स्टूडेंट्स के द्वारा फिल कर दी जाती हैं, तो ये लास्ट में भी खाली आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। बाकी स्पॉट राउंड में जो कोर ब्रांचेस होती हैं वहाँ पर ज़रूर सीट वैकेंट देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन जो टेक ब्रांचेस हैं वहाँ पर स्पॉट राउंड में भी जो टॉप के कॉलेजेस हैं वहाँ पर टेक ब्रांचेस में भी आपको वैकेंट सीट नहीं देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अलॉटमेंट किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। एक तो वो जिनका कॉलेज चेंज हो गया है, ब्रांच चेंज हो गई है, तो उनको नेक्स्ट क्या करना है। कैंडिडेट सेकंड है जिनका कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो पहले अलॉट हुआ था वही था, उनको क्या करना है। और तीसरे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका चॉइस एग्जॉस्टेड का केस था और उनको पहली टाइम पे अलॉटमेंट हुआ है, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है, उनको क्या करना है। तो 1 बाय 1 तीनों को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जिनका चेंज हो गया है। तो जिनका चेंज हो गया है उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए उनको अब 10 के दोबारा पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि 10 के राजस्थान अलॉटमेंट में आप पे कर चुकी हो तो दोबारा नहीं करना है। फिर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है वो एक्टिव मिलेगा। उस एक्टिव पे आपको 3 डॉक्यूमेंट्स, एक तो अलॉटमेंट लेटर हो गया, एक फ़ी रिसिप्ट हो गई और एक चेकलिस्ट हो गई, ये तीनों आपको फिर से अपलोड करनी होंगी। और फ़ी रिसिप्ट वही है जो आपने राजस्थान राउंड के अंदर अपलोड की थी, वही फ़ी रिसिप्ट आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका काम डन हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद ये जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वो कॉलेज के पास चले जाते हैं और कॉलेज आपको करंट स्टेटस देगा, और कॉलेज करंट स्टेटस में रिपोर्टेड या फिर कंडीशनली रिपोर्टेड यहाँ पर दे सकता है। और इसमें कॉलेज अभी काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, वैसे तो ऑन टाइम करना होता है बट कॉलेज काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, तो इसमें घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कॉलेज का पार्ट हो जाता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये कॉलेज तब देगा ही, उसके लिए आपको वेट करना होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है तो कॉलेज आपको बीच में नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकता है। नोटिफिकेशन सेंड करेगा तो आपको उसका रिप्लाई दे देना है। जैसा आपने राजस्थान राउंड में किया था तो वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर आपको रिपीट करना होगा। तो अगर आपको ये जो कॉलेज अभी अलॉट हुआ है ये रखना है तो आपका यहाँ पर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इतना करने के बाद, और आपको कॉलेज से स्टेटस मिल जाएगा, आपका यहाँ पर पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप अभी मिले हुए कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप जो अपवर्ड राउंड सेकंड है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ नॉट सेटिस्फाइड विद दिस अलॉटेड कॉलेज देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अपवर्ड सेकंड। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात आती है कि चेंज तो हुआ है बट कॉलेज सेम है,
लेकिन ब्रांच डिफरेंट आ गई है, तो उस केस में क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है या नहीं करनी, वो भी हम देखेंगे कि आपका कॉलेज तो सेम है और ब्रांच यहाँ पर डिफरेंट आई है। तो उसके लिए रीप के क्या गाइडलाइंस हैं, वैसे रीप ने कुछ गाइडलाइंस नहीं दे रखे हैं, बट आगे इसको कवर करेंगे। सो लास्ट डेट है ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए, जो अपवर्ड का ये फर्स्ट का रिजल्ट आया उसके लिए 2/8/25 लास्ट डेट है। और अगर आपको अपवर्ड सेकंड के लिए अप्लाई करना है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 3/8/2025 है। इन डेट्स का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद रीप के क्या गाइडलाइंस है रिपोर्टिंग के बारे में, स्पेशली उनका जिनका कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वही है, उसके रिगार्डिंग क्या गाइडलाइंस है जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो लिखा हुआ है आफ्टर ईच अपवर्ड मूवमेंट कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट ऑनलाइन। तो हर अपवर्ड मूवमेंट के बाद कैंडिडेट को रिपोर्ट ऑनलाइन करना है। तो ये सभी को नहीं करना है, बट इफ़ द सेम कॉलेज इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट इन अपवर्ड मूवमेंट देन देयर इज़ नो नीड टू रिपोर्ट अगेन। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है, सेम ही कॉलेज अलॉट हो गया है, तो दोबारा रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा हुआ है। बट इतना रिलाई नहीं कर सकते, तो आपको लिंक तो फिर भी इन्होंने हाईलाइट कर दिया है, आपको सेम ही कॉलेज अलॉट हुआ है, नो चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लिंक हाईलाइट हो रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। बट रीप ने गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उनसे कॉल कर पूछ लें, उनसे क्लैरिफिकेशन ले लें, तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि रीप अपनी गाइडलाइन से खुद ही मुकर जाता है। तो इसलिए रीप ने क्या लिखा है क्या नहीं है वो अपनी बातों से खुद ही हट जाता है। तो इसलिए जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे आप एक बार पूछ लें। वैसे लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका सेम रहता है तो आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं करने होते हैं या दोबारा रिपोर्टिंग नहीं करनी होती है। बट फिर भी आप मोर श्योरिटी के लिए कॉलेज वालों से कॉल करके पूछ लें, और अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके दोबारा रिपोर्ट भी कर देंगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप सेफ़ रहकर चलना चाह रहे हैं तो कॉलेज से पूछ लें, अगर आप डॉक्यूमेंट भी दोबारा अपलोड कर देंगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो रीप ने गाइडलाइंस दिए हुए हैं तो उन्होंने लिखा हुआ है अपने ब्राउचर में, इफ़ सेम कॉलेज इज़ अलॉटेड टू अ कैंडिडेट इन अपवर्ड मूवमेंट देन देयर इज़ नो नीड टू रिपोर्ट अगेन। अब बात कर लेते हैं सेकंड कैंडिडेट जिसका नो चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना है। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मैंने बता दिया कि नो चेंज है, वही अलॉट हुआ है, तो उसमें जो गाइडलाइंस हैं रीप की वो मैंने आपको अभी बता दी हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग के केस में। लेकिन आप जब वेब पोर्टल पर जा रहे हो तो वहाँ पर आपका अपलोड डॉक्यूमेंट का हाईलाइट हो रहा है, तो आप करना चाहें तो कर भी दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप ज़्यादा बेटर होगा कि जो कॉलेज था आपका उनसे आप डायरेक्टली टॉक कर लें। फॉर मोर क्लैरिटी टॉक टू द अलॉटेड कॉलेज। रीप अपनी गाइडलाइंस पे खुद ही नहीं टिकता, तो इसलिए आप जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर देख लें। सो एज़ पर माई नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड एज़ पर रीप गाइडलाइंस। रीप गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो आपको रिपोर्टिंग वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन भी दे रहा है वहाँ पर। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड मोर क्लैरिटी आप कॉलेज से बात कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपका नो चेंज आया है और आप अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि आपने पहले अप्लाई किया था तो आप सेटिस्फाई नहीं है, नो चेंज वाले सेटिस्फाई ही नहीं है, तो आप भी जो अपवर्ड राउंड सेकंड है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप नहीं है सेटिस्फाई इससे नो चेंज से तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको भी इन डेट्स का ध्यान में रखना है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो 2/8/2025 है। तो वैसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपके लिए मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कॉलेज वालों से पूछ लेना। और जो लिंक एक्टिव है अप्लाई फॉर अपवर्ड सेकंड का वो 3/8/25 तक है, तो आप अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका आई थिंक अभी आप अपवर्ड के लिए ट्राई करेंगे, लिंक वहाँ पर आ गया है तो आई थिंक हो जाना चाहिए। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। और आई थिंक आप विदाउट रिपोर्टिंग भी ट्राई करेंगे तो भी आपका अपवर्ड मूवमेंट के लिए वहाँ पर हो जाएगा। तो आप अगर करना चाह रहे हैं तो अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर का जो कैंडिडेट है वो है कि उनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है। तो इनको क्या करना है, ये चॉइस एग्जॉस्टेड के केस थे, तो ऐसे काफ़ी कम ही कैंडिडेट हैं अभी भी। सो आपको फर्स्ट टाइम अलॉट हुआ है तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे आप, और आपका फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है तो आपको 10K फ़ी भी पे करनी होगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट में आपको अलॉटमेंट लेटर अपलोड करना होगा, फ़ी रिसिप्ट अपलोड करनी होगी और चेकलिस्ट अपलोड करनी होगी। और जैसे ये होगा तो आपका एज ए स्टूडेंट का पार्ट ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो चली जाएगी कॉलेज के पास। फिर कॉलेज आपको करंट स्टेटस अलॉट करेगा, जिसमें वो टाइम लगा लेता है जनरली, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इनिशियली पेंडिंग लिखा आता है, पेंडिंग आएगा, तो
कॉलेज कुछ टाइम बाद इसको क्लियर कर देगा, तो वहाँ पर आपका जो स्टेटस है या तो रिपोर्टेड आ जाएगा या कंडीशनली रिपोर्टेड आ जाएगा। तो अगर आप भी अपने इस अलॉटमेंट से सेटिस्फाई नहीं है और आप अपवर्ड सेकंड में जाना चाह रहे हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं अपवर्ड सेकंड अप्लाई करने के लिए। आपको भी इन इंपॉर्टेंट डेट्स का ध्यान में रखना है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग अपवर्ड की 2/8/2025 है और लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट की 3/8/2025 है। उसके बाद आपके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है अपवर्ड मूवमेंट के रिगार्डिंग, वो देख लेते हैं। आफ्टर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करंट स्टेटस पेंडिंग, तो ये पहले भी अलॉटमेंट्स में पेंडिंग दिखाता है, तो मैंने आपको बता दिया, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी फॉर दिस, ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉलेज को ये स्टेटस चेंज करना होगा बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं उनको वेरीफाई करने के बाद कॉलेज ये स्टेटस चेंज कर देता है। सो इट इज़ मैंडेटरी दैट कॉलेज विल अपडेट द रिपोर्टिंग स्टेटस ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स विद इन द स्ट्यूपलेटेड टाइमलाइन। तो जो उनको टाइमलाइन दी हुई है उसके अंदर उसको स्टेटस अपडेट करना ही होगा। तो कॉलेज को जो स्टेटस अपडेट की जो टाइमलाइन दे रखी है वो 5/8/2025 तक दे रखी है। तो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते रहेंगे और 5/8/2025 तक आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर स्टेटस, करंट स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे ही 5/8/2025 को कॉलेज आपके स्टेटस क्लियर कर देंगे तो 6/8/2025 को आपका इसका अपवर्ड राउंड सेकंड का अलॉटमेंट का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो 5/8 तक तो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और उसके बाद अगले ही दिन 6 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा राउंड सेकंड के अलॉटमेंट का। सो कॉलेज को यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेटस आपको देना ही पड़ेगा बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट। अगर वो नहीं देते हैं, अगर वो कुछ भी नहीं करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंडीशनल रिपोर्टेड तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर कॉलेज ने अपनी तरफ से अपने कोई स्टेटस नहीं दिया तो फिर कंडीशनल रिपोर्टेड बाय डिफ़ॉल्ट मिलता ही मिलता है। तो इसके लिए कॉलेज ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ कंडीशनल रिपोर्टिंग और कैंसिलेशन, इंस्टीट्यूट हैज़ टू स्पेसिफाई द रीज़न। और कंडीशनल रिपोर्टिंग होती है तो उसके लिए इंस्टीट्यूट को जवाब देना होता है। अगर इंस्टीट्यूट कैंसिल भी करता है तो उसके लिए भी इंस्टीट्यूट को जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर ये स्टेटस आ रहा है तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज का पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गेटिंग अ न्यू इंस्टीट्यूट थ्रू अपवर्ड मूवमेंट इज ऑनलाइन रिपोर्टिंग टू न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट इज मैंडेटरी इफ़ आई अगेन वांट टू अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट। हाँ, अगर आपका कॉलेज चेंज हो गया है तो आपको वापस से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं सिर्फ। सो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, उससे आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे अपवर्ड मूवमेंट के लिए। तो आपको भी करने की रिक्वायरमेंट है। और जिनका चेंज नहीं भी हुआ है उनका मैंने बता दिया कि एज़ पर रीप रूल्स आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर एक बार कॉलेज से बात कर लें तो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी आपके पास। उसके बाद हाउ टू रिपोर्ट फॉर अपवर्ड मूवमेंट में किस तरीके से तो मैं बता चुका हूँ। वैसे ही रिपोर्ट करना है जैसे राजस्थान राउंड में रिपोर्ट किया था। लेकिन अगर राजस्थान राउंड में आप 10,000 पे कर चुके हैं सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, तो आपको दोबारा पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जिनको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है, जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड चल रही थी, उनको फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है तो उनको 10K सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करने की ज़रूरत है। उसके बाद इफ़ अप्लाइंग फॉर अपवर्ड सेकंड टू अपवर्ड 1 की सीट चली जाएगी क्या इफ़ नॉट गेट बेटर इन अपवर्ड सेकंड। तो अगर आप, वैसे तो रीप ने तो कुछ क्लैरिटी से गाइडलाइंस नहीं दे रखे हैं इसके बारे में, लेकिन अगर आपको अपवर्ड राउंड सेकंड में सीट अलॉट हो गई है तो फिर आपकी अपवर्ड राउंड की सीट नहीं रहती है। और अगर आपको अपवर्ड राउंड फर्स्ट में सीट अलॉट हो गई है तो राजस्थान राउंड में जो अलॉट हुई थी वो नहीं रहती है। क्योंकि इस लॉजिक को आप ऐसे समझ सकते हो, रीप ने तो इसके लिए ब्राउज़र में कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है, ऑफिशियली उन्होंने कुछ भी नहीं इसके लिए कह रखा है। बट आप लॉजिकली खुद सोचिए कि अपवर्ड राउंड का मतलब ही हो गया कि जितने भी कैंडिडेट्स अपवर्ड अप्लाई करेंगे, तो जब आपको नई सीट अलॉट हो जाएगी तो आपकी सीट किसी और को अलॉट हो चुकी होगी ना। आपको जब ऊपर की सीट में कोई मिल गई तो आपने वो सीट वैकेंट कर दी जो आपको पहले मिली हुई थी, वो खाली कर दी आपने। तो वो जब खाली हो जाएगी तो वो किसी और कैंडिडेट को वहाँ पर मिल जाती है। तो जब वो दूसरे कैंडिडेट को सीट मिल गई तो फिर वो पुरानी सीट आपके पास रहेगी कैसे, वो नहीं रहेगी। उसके अंदर आपके लॉगिन के अंदर आपको सारे अलॉटमेंट, सारी सीटें दिखा रहा होगा, लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस है अपवर्ड का मतलब ही ये होता है कि अगर आपको न्यू अलॉटमेंट हो गया तो पुराना अलॉटमेंट नहीं रहता है। और रीप के अंदर इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप अपने पुरानी सीट को या पुराने अलॉटमेंट को सेफ रख सकें
या उसको किसी भी तरीके से फ्रीज़ करके रख सकें। अगर आपको न्यू अलॉटमेंट हो गया है तो ये बट ऑब्वियस है कि आपका पुराना अलॉटमेंट नहीं रहेगा, आपकी जो पुरानी सीट है वो नहीं रहेगी। अगर आपको अपवर्ड 2 में अलॉट हो गई है तो अपवर्ड 1 की नहीं रहेगी। अगर आपको अपवर्ड 1 में अलॉट हो गई है तो आपको राजस्थान राउंड में जो अलॉट हुई थी वो नहीं रहेगी। यही लॉजिक होता है, बट रीप ने ऑफिशियली कोई गाइडलाइंस ब्राउज़र में नहीं लिखे हैं। अगर आप और भी क्लैरिटी लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप रीप से बात कर सकते हैं या फिर अलॉटेड कॉलेजेस से बात कर सकते हैं। बट ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी एकदम एक्चुअल है कि मैंने जो बता दिया यही होता है कि अपवर्ड राउंड सेकंड के अंदर अगर आपको अलॉट हो चुका है तो अपवर्ड राउंड की फर्स्ट की नहीं रहेगी। अगर अपवर्ड राउंड फर्स्ट में अलॉटमेंट हो गया है, आपको नई सीट मिल गई है, तो राजस्थान राउंड की अलॉटमेंट की सीट आपकी नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अपवर्ड में कुछ नहीं मिला तो पुरानी वाली सीट रहेगी क्या? हाँ, तो नो चेंज केसेस है, आपको अलॉटमेंट में कुछ नहीं मिला तो जो पुरानी सीट आपको मिली हुई थी तो वो तो रहेगी। हाँ, कुछ चेंज नहीं हुआ है तो पुरानी सीट रहेगी। आपने अपवर्ड के लिए अप्लाई किया, आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ तो आपके पास पुरानी सीट तो रहेगी। अगर चेंज हो जाता तो पुरानी नहीं रहती, सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद कैन वी अनलॉक चॉइसेस अगेन, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हम चॉइस ऑर्डर बदल सकते हैं। तो अब चॉइस ऑर्डर को नहीं बदल सकते, आप अनलॉक नहीं कर सकते। उसके बाद इन अपवर्ड राउंड रिपोर्टिंग फ़ीस में NA शो कर रहा है, तो अभी काफ़ी स्टूडेंट्स को वहाँ पर रिपोर्टिंग फ़ीस में NA शो कर रखा है, तो NA ही शो करेगा। आप जबकि वो कह रहे हैं कि उन्हें फर्स्ट राउंड में फ़ीस पे कर दी, तो हाँ NA शो करना सही है। NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, तो आप पहले ही फ़ीस पे कर चुके हो तो अपवर्ड के अंदर आपका जो है ये नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, आपको दोबारा पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल शो कर रहा है क्योंकि आपने ऑलरेडी राजस्थान राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फ़ी 10K पे कर दी है। तो अब आपके लिए अपवर्ड राउंड्स में वो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए NA का मतलब हो गया नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद सेम कॉलेज ही है, क्या डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने हैं? तो मैंने आपको बता दिया कि रीप की गाइडलाइंस क्या हैं। आफ्टर ईच अपवर्ड मूवमेंट कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट ऑनलाइन, ये उनके लिए है जिनका चेंज हो जाता है। बट इफ़ द सेम कॉलेज इज़ अलॉटेड टू अ कैंडिडेट इन अपवर्ड मूवमेंट देन देयर इज़ नो नीड टू रिपोर्ट अगेन। तो इसमें साफ साफ इन्होंने अपनी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि अगर सेम कॉलेज अलॉट होता है तो कैंडिडेट को अपवर्ड मूवमेंट के अंदर दोबारा से रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर सेम ही होता है तो। बट वही मैंने बताया, रीप अपनी गाइडलाइन से खुद ही कई बार मुकर जाता है। तो अपलोड का ऑप्शन आ भी रहा है वहाँ पर, वैसे तो अच्छा सॉफ्टवेयर होता तो वहाँ पर अपलोड का ऑप्शन ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जब अपलोड करना ही नहीं है, जिनको चेंज ही नहीं हुआ तो वहाँ पर आना भी नहीं चाहिए था, बट आ रहा है वहाँ पर। तो इसमें बेटर है कि आप मोर क्लैरिटी के लिए अलॉटेड कॉलेज में भी बात करके देख सकते हैं, और अगर आप दोबारा से अपलोड भी कर देंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई कैनॉट अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट अगेन, इट सेज योर रिक्वेस्ट डिनाइड। हाँ, तो अभी स्टूडेंट क्या है कि अभी तुरंत की तुरंत ही अपवर्ड पे जाकर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर अभी वो लिंक पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हुआ है, तो उसको थोड़े टाइम बाद आप ट्राई करेंगे तो वहाँ पर आपका अपवर्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा। सो इतनी जल्दबाजी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी अपवर्ड को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 3/8/25 है, तो आराम से कल आप अपवर्ड के लिए ट्राई कर लेना और ये हो जाएगा। सो कैन वी अप्लाई फॉर अपवर्ड 2? तो हाँ, जो प्रोसेस मैंने बताया है, अगर आपको अपवर्ड राउंड 2 के लिए अप्लाई करना है तो अभी आपको जो अलॉट हुआ है उसके लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद आप अपवर्ड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, वही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं तो कुछ टाइम बाद के वापस से ट्राई कर लेना, हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो रीप से टिकट जनरेट करके आप हेल्प ले सकते हो, क्या प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर देंगे। उनको बता देना कि डॉक्यूमेंट अपलोडेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो सही हो जाएगा। वैसे तो कुछ टाइम बाद खुद ही सही हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो टिकट जनरेट करके रीप से हेल्प ले सकते हो। मेरे अलॉटमेंट लेटर में मेरी जनरल रैंक लिखी है और कैटेगरी कॉलम खाली है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कैटेगरी कॉलम है वो शो नहीं हो रहा है, तो आप दोबारा से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके देखें, हो सकता है करेक्ट होके आपको डाउनलोड हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो इसमें भी रीप से टिकट जनरेट करके हेल्प ले सकते हैं। बट अगर नहीं भी शो कर रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग पे। बट आप अपनी नॉलेज के लिए जानना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए रीप्स को टिकट जनरेट करके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आपके लिए अलॉटेड कैटेगरी नहीं शो हो रही है। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की डेट न्यू और ओल्ड डेट चेकलिस्ट न्यू अपलोड करनी है क्या? काफ़ी पूछ रहे हैं कि चेकलिस्ट न्यू अपलोड करनी है, उसमें नई डेट डालनी है, पुरानी डेट डालनी है। तो वैसे देखा जाए तो
नई डेट ही आएगी क्योंकि नया अलॉटमेंट हुआ है आपको। तो ये डिपेंड करता है, आप नई भी कर सकते हैं, पुरानी भी कर सकते हैं। इस पर कॉलेज इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। तो जैसा भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। इफ़ यू वांट फिल इट अगेन एंड राइट न्यू डेट, पुरानी डेट से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉलेज इतना इस पर फोकस नहीं करेगा। अगर आपके पुरानी चेकलिस्ट में कुछ मिस्टेक्स थी तो आप उसको नए तरीके से दोबारा सही से फिल कर लें। पुराने चेकलिस्ट में आपको जो भी नोटिफिकेशन मिले थे पुराने कॉलेज से, तो आपको पता ही होगा कि आपकी क्या क्या कमियां थी। तो नई रिपोर्टिंग के टाइम पे अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो अपनी चेकलिस्ट को दोबारा से बना लें और दोबारा नए तरीके से चीज़ों को उसमें चेकलिस्ट में फिल करके अपलोड कर दें। और जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट है और मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये रीप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड नहीं हुआ था, तो आप चेकलिस्ट के नीचे ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अटैच करके और यहीं पर मेडिकल सर्टिफिकेट को अटैच करके भी भेज सकते हैं, जिससे कॉलेज आपको जो स्टेटस है वो रिपोर्टेड दिखा पाए। क्योंकि कई बार कॉलेज नोटिफिकेशन दे रहे हैं और स्टूडेंट टाइम पर नोटिफिकेशन को क्लियर करके अपलोड डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे हैं या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चेकलिस्ट के नीचे इन 2 डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि ये रीप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपलोड नहीं थे, इनको अटैच करके PDF बना के आप सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी चेकलिस्ट में कुछ चेंज करना है तो आप नए तरीके से उसको अप्लाई कर दें। अगर कुछ नहीं है, पुराने कॉलेज में भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो अगर आप पुरानी भी अपलोड कर देंगे तो इससे कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद अगर अपवर्ड में जो कॉलेज मिला है वो नहीं चाहिए तो क्या करें? तो आपको वापस से रिपोर्ट ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन जैसे ही रिपोर्ट कर देंगे तो आपको अप्लाई फॉर अपवर्ड सेकंड के लिए वहाँ पर जाना होगा। तो आप जैसे ही अप्लाई कर देंगे तो आप नेक्स्ट अपवर्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग में, डॉक्यूमेंट में फ़ी रिसिप्ट में क्या डालना है? तो फ़ी रिसिप्ट में जो राजस्थान राउंड के टाइम पे अलॉटमेंट में जो फ़ी रिसिप्ट जनरेट हुई थी वही आपको अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर वही फ़ी रिसिप्ट आपको अपलोड करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि मैंने यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस क्वेरीज कवर कर ली होंगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। योर सब्सक्रिप्शन इज़ द ओनली मोटिवेशन सो डैट आई कैन कंटिन्यू मेकिंग वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो जो मेरे होने वाले हैं वो फिज़िकल रिपोर्टिंग में किस तरीके से डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं वो मैं जल्दी बना के लाने वाला हूँ। उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग किस तरीके से होती है, स्पॉट राउंड एडमिशन कैसे होते हैं एंड एडमिशन विड्रॉल का क्या प्रोसेस होता है, ऐसे ही वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। कब तक आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी अगर आपने कैंसिलेशन करा लिया है, या फिर कॉलेज में फ़ी पे करने के बाद आपको फ़ी रिफ़ंड नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको। तो ये सारे वीडियोस आने वाले दिनों में आते रहेंगे। सो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।